चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निर्देशांक ज्यामिति अपनी चल रही थी, तो निर्देशांक ज्यामिति में अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे। अब देखिए, आज मैं कुछ आपको आकृतियां बताऊंगा चतुर्भुज की, जो निर्देशांक ज्यामिति में उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे हल करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है, वो वर्ग है, आयत है, सम है या समांतर है या समलंब है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको 4 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए होंगे। ठीक है, 4 बिंदु के निर्देशांक देंगे और उसमें पूछेंगे कि बताइए ये एक वर्ग है, सिद्ध कीजिए ये एक आयत है, सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज है, तो आप किस प्रकार करोगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग होता है, उसमें आप कैसे सिद्ध करोगे। आप इसमें क्या होगा, ये चारों भुजा निकालनी है आपको। तो अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाए, चारों भुजाएं बराबर आ जाए आपकी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। एक तो ये आएगा। दूसरा आपको निकालना है विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो भी आपका वर्ग होगा। मतलब ये दोनों बातें अगर आ जाए, आपने वर्ग की चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी, कोई भी चतुर्भुज दिया है उसकी, और दोनों विकर्ण के मान निकालने पड़ेंगे, उनकी दूरी निकालनी पड़ेगी दूरी सूत्र से। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई और दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे समचतुर्भुज है, इसमें क्या होगा, तो समचतुर्भुज में क्या होगा, चारों भुजाएं तो बराबर आएगी, लेकिन आपके जो विकर्ण हैं, दोनों जो विकर्ण आएंगे विकर्ण बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगली बात करेंगे हम आयत की। अगर आयत हुआ तो क्या पता चलेगा, हमें निकालनी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण, दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों के आधार पर हम बता देंगे कि कौन सी आकृति है। इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो हम क्या, और विकर्ण क्या आ जाए, और विकर्ण बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे वो एक आयत है। और अगला जो आपका है समांतर चतुर्भुज, इसमें भी क्या होगा, आमने सामने की भुजा अगर बराबर आ जाए, सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और विकर्ण बराबर नहीं आएंगे, इसमें विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर वर्ग हुआ तो कैसे पता चलेगा कि चारों भुजाएं बराबर आ जाएगी और दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाएंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो हम बोलेंगे आयत है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज है। आप इस चीज़ को उतार लीजिए कॉपी में और याद कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब करेंगे इस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 8वां क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि आपको सिद्ध करना है कि जो 4 बिंदु दिए हैं वो एक वर्ग के शीर्ष है। क्या सिद्ध करना है, जो 4 बिंदु दिए हैं वो आपके एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, तो बिंदु कौन कौन से हैं, 1, -2, दूसरा बिंदु है आपका 3, 0, (1,2) -1,0। ये आपके जो 4 बिंदु है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि एक वर्ग है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं एक कच्ची आकृति बना लेता हूँ जिसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे। देखिए, मैंने एक कच्ची आकृति बना ली इस प्रकार। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, ए का मान मैंने लिख दिया, इसको क्रम में मानना है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको ABCD या ABCD इसी क्रम में लेना है।
a,-2, b का मान 3,0, c का मान 1,2 और d का मान -1,0। ये मान आपको दिए। तो मैं इनके नाम दे देता हूँ कि भाई ये कौन है। ये आपका a है, ये b है, ये c है और ये d है। चलिए, तो पहले मैं इनकी चारों भुजाओं का मान ज्ञात करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं ये लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, चूँकि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र आपको पता ही है। क्या फॉर्मूला है दूरी सूत्र का, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। ठीक है, चलिए AB भी निकालते हैं पहले। AB की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो AB ये रहा अपना। तो AB में आप A को मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। ठीक है, ये मान लिया, अब मान रख दो। तो x2 कितना है 3, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 और ये -2 इसका होल स्क्वायर। ये संख्या खुद माइनस की इसलिए मैंने कोष्टक में रखी है। तो AB कितना आ जाएगा आपका, AB देखिए 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी कितना हो गया 4 यानी 8, रूट में 8। ठीक है, अब निकालेंगे हम BC। अब BC मान रहे हैं तो इसमें इसको मान लो x1 y1, ये आपका x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2। ठीक है, मान रख दीजिए। तो x2 1 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका BC, 1 - 3 यानी माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी रूट 8। ऐसे ही आपको अगला निकालना है BC के बाद में AB BC CA निकालना है। CD BC के बाद में आएगा आपका CD। ठीक है, तो ये रहा CD, इसको आप x1 y1 मान लो और इसको आप मान लो x2 y2। ठीक है, तो CD मान रख देता हूँ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये भी -1 ये भी -1, तो माइनस का 2 हो गया, 0 ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये भी रूट कितना आ गया 8। अब जो अगली भुजा है आपकी कौन सी है, AD। ठीक है, जो लास्ट भुजा है, यहाँ से देखिए मैंने पहले AB निकाला, फिर BC निकाला, फिर CD निकाला, अब AD निकाल रहा हूँ। AD में A को x1 y1 मान लेते हैं और D को x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो x2 कितना है -1 का होल स्क्वायर, x2 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD कितना आ जाएगा, ये -1 -2 का होल स्क्वायर, ये भी आपका माइनस माइनस प्लस यानी 2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, तो ये आ जाएगा 4 और ये भी 4 कितना आ गया रूट 8, है ना। तो आपकी जो भुजाएं हैं ये भी रूट 8 आई, ये भी रूट 8 आई, ये भी रूट 8 आई और ये भी रूट 8 आई। तो भुजाएं तो चारों बराबर आ गई, लेकिन मैंने कहा था विकर्ण भी निकालने हैं आपको। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण क्या है AC। तो मुझे AC की विकर्ण भी निकालना है, ये तो भुजा आ गई। अब मैं निकालूंगा विकर्ण। ये तो आपकी भुजाएं हैं, भुजा की लंबाइयाँ निकाल ली हमने। अब निकालूंगा विकर्णों की लंबाइयाँ। तो पहला विकर्ण क्या है AC। ठीक है, चलिए AC के पास चलते हैं। तो AC में मैंने ये रहा A x1 y1 मान लिया और C को मैंने x2 y2 मान लिया। ठीक है, अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं। x2 कितना है 1, x1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 और x2 कितना है -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 0 + 4 का स्क्वायर 16 यानी 0 + 16 यानी 16। अब निकालेंगे दूसरा विकर्ण अपना BD है दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो BD निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो BD में B को तो मान लेंगे x1 y1, आप किसी को भी मान लो,
और d को मान लेंगे x2 y2, तो फॉर्मूले में मान रख दीजिए। तो x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 और ये भी 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -1 और -3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो माइनस का 4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा प्लस 0 तो कितना आ गया 16। तो आपने देखा दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए, ये विकर्ण तो आ गया √16 और ये विकर्ण भी आ गया √16। तो आपने क्या देखा, अतः आपका क्या आया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, भुजाएं, और SC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण भी आपके बराबर है ना। तो अतः ये कौन हो गया, अतः ये एक वर्ग हो गया। तो ये हमने सिद्ध कर दिया इति सिद्धम। तो जो मैंने 4 बातें वो शुरुआत में लिखाई है, किसी भी चतुर्भुज को कैसे पता करें, तो वही 4 बातें इसमें काम करनी है। आपको सारे क्वेश्चनों में ऐसी चारों भुजा निकालनी है और दोनों विकर्ण निकालने, और उन चारों बातों से कौन सी बात मिलती है उसमें, उसके आधार पर हम कह देंगे कि ये वर्ग है, आयत है, सम चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो आपको बोला है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है, a, -a -a -√3a, ये दिया है। √3 माइनस में, a माइनस में नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो वही चीज़ है, एक त्रिभुज बनाया मैंने, इसको नाम दिया A, इसको B, इसको C। तो एक बिंदु इसको मान लेंगे a, दूसरा इसको मान लेंगे -a, तीसरा इसको मान लेंगे -√3a, √3a, ये मान लिया मैंने। तो इस बिंदु को मैंने A माना, इसको मैंने B माना और इसको मैंने C माना, और आपको सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, तीनों भुजाओं की मैं लंबाइयाँ निकाल लूँगा, अगर तीनों लंबाइयाँ क्या आ गई, बराबर आ गई, तो वो एक क्या हो जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए सिद्ध करते हैं। तो आपको पता है चूंकि दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र आपका है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है दूरी सूत्र। तो आप पहले निकाल लीजिए AB का मान। तो AB का मान क्या होगा, x2 - x1, इसको मैंने x2 मान लिया, y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया। तो x2 यानी माइनस का a, इसमें से ये a घटाना है, इसका होल स्क्वायर, y2 यानी माइनस का a और ये a घटाना है -a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना आ जाएगा, -a और -a माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर, ये भी -a माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर कितने a स्क्वायर हो गए, 8a स्क्वायर। ठीक, अब निकालेंगे हम BC। चलिए B और C, इसको मैंने x2 y2, इसको x1 y1 मान लिया। तो x2 कितना है, -√3a का, ये माइनस का है, माइनस a भी माइनस का है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, √3a माइनस का a इसका होल स्क्वायर, ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का √3a प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ तो क्या आ जाएगा √3a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का। देखिए जब भी आपको इस a माइनस बी का फॉर्मूला ऐसे होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें एक संख्या माइनस की है, आप चाहे इसको ऐसे लिख दो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अभी यही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आई? इन दोनों में कोई ना कोई एक संख्या माइनस की होते ही ये माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा, तो दोनों बातें एक ही है। ठीक है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये प्लस की है दोनों, तो एक फॉर्मूला लगेगा। तो बी सी कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो रूट 3 का 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ए है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा रूट 3a गुणा बी की जगह ए है प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, रूट 3 का रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि दोनों प्लस की है तो 2ab 2 गुणा रूट 3a गुणा ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या सेम है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये कट जाएगी, तो आपका जो BC है वो कितना आ जाएगा, देखिए ये भी ए स्क्वायर है, 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 सारे ए स्क्वायर है तो जुड़ जाएंगे, 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप पेन मान लो, 3 पेन 1 पेन 4 पेन, 4 पेन और 3 पेन 7 पेन और 1 पेन 8 पेन, 8 पेन, पेन किसको माना था, ए स्क्वायर को। ये जोड़ने का बस तरीका है, ठीक है, मेथड नहीं है। ये आपका BC आ गया। अब बात करते हैं तीसरी भुजा अपनी कौन सी है, SC की। ठीक है, तो SC की बात करेंगे, चलिए ए ये रहा, C ये रहा, इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान लेते हैं। चलिए x2 माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 3a माइनस a इसका होल स्क्वायर, x2 प्लस रूट 3a और माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, जब आप a प्लस बी का फॉर्मूला कहते हो तो ये फार्मूला होता है, और जब मैं दोनों संख्याओं को माइनस लिख दूँ इस प्रकार माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक ही बात है ये, तो इसका भी मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये दोनों बातें एक ही है, क्योंकि माइनस कॉमन आकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो फॉर्मूला तो ये सेम ही है। जब भी आपको दोनों माइनस की मिले या दोनों प्लस की मिले तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब दोनों में से कोई भी एक माइनस की और एक प्लस की मिले तब ये फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी वाला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी वाला, और यहाँ पर कौन सा, a माइनस बी वाला। तो सेम यही क्वेश्चन बन गया वापस, है ना। तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका मान भी कितना आएगा, रूट में 8a स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फार्मूला सेम ही है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, जब दोनों माइनस की या दोनों प्लस की हो तब a प्लस बी का फॉर्मूला, जब कोई भी एक माइनस की हो, चाहे a हो चाहे b हो, तब ये फॉर्मूला। तो रटना नहीं है, इस चीज़ को समझो ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपकी जो AB आई वो कितनी आई, रूट 8a स्क्वायर। ठीक है, BC कितनी आई, ये भी आपका रूट में 8a स्क्वायर, और AC कितनी आई, ये भी रूट में 8a स्क्वायर। जब तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है, बराबर, अतः ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो इति सिद्धम, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सिद्ध होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसकी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है कि 1,1 माइनस 2,7 और 3 बिंदु दिए हैं, आपको बोला है ये संरेख है। चलिए संरेख सिद्ध करना है। संरेख है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए संरेख का मतलब मैंने पहले भी समझाया था और संरेख का मतलब अब भी समझाता हूँ। इसके कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं। अब देखिए संरेख होता क्या है, जब ये 3 बिंदु, हम कहीं भी 3 बिंदु बनाएं
और दो बिंदु से होकर एक रेखा खींचें और वो रेखा तीसरे बिंदु से भी चली जाए, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाएं और जो रेखा तीसरे बिंदु से चले जाए, तो इन तीनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ये तीनों बिंदु क्या संरेख है? नहीं, क्योंकि अगर इनसे मिलाते हुए रेखा खींचूं तो वो रेखा इससे नहीं जाएगी, इन दोनों से खींचूं तो इनसे भी नहीं जाएगी, और इन दोनों से खींचूं तो इनसे भी नहीं जाएगी। तो ये तीनों बिंदु असंरेख है। ठीक है, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ये असंरेख है। असंरेख बिंदु में आप ये संरेख है, ये असंरेख है। अब सिद्ध कैसे करें? ठीक है, देखो सिद्ध करने के दो तरीके हैं। ये दोनों संरेख है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये दूरी निकालो, फिर ये दूरी निकालो और फिर ये दूरी निकालो। ठीक है, जब ये दूरी मान लो 5 आ गई, ये 4 आ गई और ये 9 आ गई, तो आपने क्या देखा कि 5 और 4 कितने होते हैं? 9। इन दोनों दूरी को, छोटी छोटी दूरियों को जब जोड़ा तो कितना आया? 9। तो ये तीनों बिंदु क्या हो गए? संरेख। एक ही रेखा में होंगे तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप संरेख बिंदु है 3 ऐसे, तो अगर जैसे ये बिंदु थोड़े भी संरेख नहीं हुए, थोड़ा सा ये ऊपर हुआ, तो आपका क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा नीचे आया तो ये तो भी त्रिभुज बनेगा, लेकिन जब ये बिंदु यहाँ पर आ जाता है तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इन अगर तीनों बिंदुओं से हम त्रिभुज बनाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये बिंदु यहाँ पर आ गया तो ऊंचाई 0 हो गई। तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, चलिए मैं इससे ही बताता हूँ। तो हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों बिंदु को नाम दे दिया A, B और C। ये संरेख कब होंगे? जब दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर हो। दो दूरियों का योग जब तीसरी दूरी के बराबर होगा तो वो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। चलिए, तो चूंकि दूरी सूत्र आपको पता है क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप पहले AB निकाल लीजिए। AB कितना आ जाएगा? x2 कितना है? -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 1 है, y2 कितना है? 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका जो AB है वो कितना आ जाएगा? ये माइनस तो माइनस के 3 हो गए, ये 7 में से 1 गया, 6 हो गया। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, और 9 और 36 कितने हो गए आपके? 45 हो गए। ठीक है, तो 45 को आप ऐसे लिख सकते हो 9 गुणा 5। तो 9 तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3, लेकिन 5 का वर्गमूल बाहर नहीं आएगा तो कितना आ गया? 3√5। अब आप निकाल लीजिए BC। तो BC, तो इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो 3 में से क्या घटाना है? x2 कितना है? -2 होल स्क्वायर। तो y2 -3 में से 7 घटाना है, तो -3 में से क्या घटाना है? 7, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC कितना आ गया आपका? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस दोनों माइनस के ही रहेंगे, तो -10 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया आपका 25 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो यह आ गया आपका 125। और आपको पता है 125 क्या होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है। तो ये जोड़ा बन गया, तो ये तो आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बच गया? ये अंदर बच जाएगा √5। अब निकाल लेते हैं SC। तो SC में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। चलिए, x2 कितना है? 3 में से 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। -3 में से 1 घटाना है, तो -3 में से घटाना है 1, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया √20। और 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 20 को 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हो। तो 2 तो आ जाएगा आपका बाहर, अंदर रह जाएगा √5। तो हमने जो 3 दूरियां निकाल ली, AB, BC और AC, क्या इनमें कोई संबंध आ रहा है? आ रहा है। देखिए, AB और AC, इनका योग देखो, AB प्लस AC, दोनों जो छोटी दूरियां हैं उनको मैंने जोड़ा, तो AB तो आया 3√5 और BC आया 2√5। ठीक है, ये मैंने जोड़ा है दोनों को। तो √5 तो कॉमन आ गया दोनों में, तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 2। तो ये कितना आ गया? अंदर कितना आ गया? 5। तो 5 गुणा √5 कितना हो जाएगा? 5√5। तो 5√5 किसका मान है?
BC का, तो ये आपका BC आ गया। तो देखो मैंने जब दो दूरियों को जोड़ा तो वो किसके बराबर आ गया, तीसरी दूरी के बराबर आ गया। अतः हम क्या कहेंगे, अतः ABC क्या है, संरेख है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन मैंने किस प्रकार किया। अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और -5 से समान दूरी पर हो। -2, 5 और 2, -3 से समान दूरी पर हो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि x अक्ष पर आपको वह बिंदु बताना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। अब देखिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है वो कैसा होता है, जैसे ये आपका ये ग्राफ है, तो ये जो आपकी ये रेखा है ये कौन सी x अक्ष है। ठीक है, इस पर आप कहीं भी कोई भी बिंदु लो, जैसे मैंने ये लिया तो मान लो ये 1, 2 पर आया तो 2,0, यहाँ पर लूँगा 3,0, यहाँ पर लूँगा 4,0। y का मान तो इस पर 0 है, y का मान तो 0 है, लेकिन मुझे वो बिंदु भी तो नहीं पता ना कहाँ पर है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो x दूरी पर है। ठीक है, तो x चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो x का मान तो x होगा, लेकिन y तो हमें पता है कितना होता है, x अक्ष पर 0 होता है। y का मान तो हमेशा x अक्ष पर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो मैंने लिखा माना वह बिंदु P है x, 0। ठीक है, x, 0 क्यों है, क्योंकि x अक्ष पर, चूंकि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ठीक है, और y अक्ष पर क्या होगा, x बराबर 0। ठीक है, तो मैंने वो बिंदु P मान लिया और इन बिंदु को नाम दे दिया A और B। आपको बोला है ये दोनों P से क्या है, बराबर दूरी पर है, यानी AP और PB दोनों क्या है, बराबर दूरी पर है। ये आपको शर्त दी गई है। ठीक है, प्रश्न में, और आपको P का मान बताना है। तो एक मान तो हमें पता चल गया P का 0 आएगा, दूसरा हमें बताना है। ठीक है, चूंकि आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया है AP बराबर PB, ये आपको दिया गया है। AP का मान PB के बराबर है, ये दिया गया है। और चूंकि आप जानते हो कि दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो हम दूरी सूत्र ही तो लगाएंगे यहाँ पर, AP में लगाओ, चलो AP में दूरी सूत्र लगाओ, AP में। ठीक है, तो इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो x2 यानी x माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0 है, 0 में से माइनस का 5 घटाना है तो -5 इसका होल स्क्वायर। चलिए अब PB की बारी, तो PB को मानेंगे तो इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मान लो। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस का 3 है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है दोनों तरफ रूट है, तो वर्ग करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 0 + 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट क्यों कटा, क्योंकि दोनों तरफ फुल रूट था और मैंने वर्ग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, वर्ग करने पर, तो वर्ग करते ही रूट क्या होगा, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर कैसे, a + b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, है ना। तो चूंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये तो पता है। और a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे हम। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 गुणा एक्स गुणा 2 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से ए माइनस बी का लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा एक्स गुणा 2 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस 4 से भी ये 4 कट जाएगा। तो बच्चा क्या, ये हो गया कितना 2 गुणा 2 4 गुणा एक्स 4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर, इधर क्या बचा 2 गुणा 2 4 और x माइनस का 4x प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये x वाला तो मैं इधर ले आता हूँ, 4x तो पड़ा रहने दो, ये x वाला इधर आ जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा बराबर, ये 25 उधर चला जाएगा तो 9 तो पहले से 25 और चला जाएगा तो माइनस का 25, ये कितना हो गया प्लस का 8x और 9 में से 25 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, 8 चला जाएगा बट्टा में तो माइनस का 16 बट्टा 8, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा माइनस का 2, x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो अतः वह बिंदु P क्या था आपका x, 0 था और आपने x का मान क्या निकाला माइनस का 2, 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आपका इसी आधार पर है कि उसमें आपको बोला हुआ है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपको यही बोला है कि y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर इससे अगला है 12वां क्वेश्चन, उसमें बोला है y एक्स पर वह बिंदु बताइए, तो इसमें x बोला है, उसमें y एक्स बोला है, और आपको पता है y एक्स पर कोई बिंदु होगा इस पर, तो y का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x का मान क्या हो जाएगा 0, तो y एक्स पर वह बिंदु 0, y हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ जो बिंदु आएगा ना तो ये y एक्स पर क्या हो जाएगा 0, y, ये मान लेना आप। ठीक है, 0, y, फिर आपको y का मान आ जाएगा इधर। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा ही सवाल है जो आपको करना है। तो इसी के साथ हम ये जो क्लास है आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और इसी विश्वास इसी उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।